रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या क्यूब रूट में है ना, यूनिटी का मतलब। और लेट x इक्वल टू, तो यहाँ से गौर कीजिए, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 पे पावर कितना होगा, तो यहाँ से क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा x क्यूब। अब माइनस में इसको क्यूब करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। तब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, क्लियर है यहाँ तक, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ से एक्स क्यूब अब माइनस 1, 1 को 1 का होल क्यों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए गौर कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, क्लियर है यहाँ तक, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस 1 इंटू में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब अब प्लस में ए बी का मतलब एक्स गुने 1 तो एक्स ही आएगा, अब प्लस में बी स्क्वायर का मतलब इक्वल टू 0। अब यहाँ से गौर कीजिए ये क्या है, फैक्टराइज है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं, तो या तो ये बराबर 0 और करके ये बराबर 0 होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आइदर x माइनस 1 बराबर कितने, तो यहाँ से x बराबर कितने आया और करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ से गौर कीजिए, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाए तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस और डिवाइड में कितना आया 2a। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से गौर कीजिए ये जो लिखे हैं तो माइनस जी, तो माइनस 1 होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या 1 का माइनस 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान 1 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2a का मतलब 2 गुने 1। अब यहाँ से गौर कीजिए ये जो वैल्यू आया तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 4 माइनस 3 अब बटा में कितने कोई दिक्कत। अब यहाँ से गौर कीजिए रूट के अंदर क्या आया निगेटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये इमेजिनरी का पार्ट होगा। यहाँ x बराबर कितना आया 1 और यहाँ x बराबर कितना वैल्यू आया 2, तो मतलब x बराबर जो 2 वैल्यू आया ये x बराबर 1 और x बराबर कितना प्लस माइनस सॉरी माइनस 1 प्लस माइनस 3 अब बट्टा में कितने 2, तो यहाँ से x बराबर तो 1 तो है ही है, अब माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 को तो रूट 3 अयोटा बट्टा 2 लिख सकते हैं क्या जी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मतलब x का जो मान आया कितना मान आया, तो एक रियल और 2 नहीं आया, 3 मान का मतलब ये रियल है या इमेजिनरी है, और ये मान 2 है, एक प्लस में दूसरा रियल है या इमेजिनरी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना मान आता है 2, स्क्वायर रूट का मान कितना आता है 2, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान कितना आता है 2, इसका क्या है क्यूब है x पे पावर 3 तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा ना 3, तो एक ही मान ये है रियल और 2 क्या आया इमेजिनरी, तो मतलब रियल और इमेजिनरी आया तो एक मान तो 1 आया जो रियल है और एक आया माइनस 1 प्लस रूट 3 अयोटा बटा 2 और एक आया माइनस 1 माइनस रूट 3 अयोटा बटा 2। ये किसका मान x का मान 3 आया। इसको थोड़ी देर के लिए ओमेगा मान लेंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। क्या बोले इसकी थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए, तो मतलब इसको लेट ओमेगा मान लीजिए और इसको लेट ओमेगा स्क्वायर मान लिया, या तो आप इसको ओमेगा मान सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो यहाँ से गौर कीजिए तो x का कितना मान आया 1 ओमेगा और मतलब ओमेगा कौन ये और ओमेगा स्क्वायर कौन ये, या तो ओमेगा ये या तो ओमेगा स्क्वायर ये, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ओमेगा मान सकते हैं इसको ओमेगा स्क्वायर, या आप इसको ओमेगा मान सकते हैं इसको कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर आप इससे यहाँ से प्रॉपर्टी जाएगा, प्रॉपर्टी क्या आएगा, अगर आप तीनों को जोड़ दीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट बनेगा। अब गौर कीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब 1 तो रियल है प्लस ओमेगा का मतलब ये आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 अयोटा बटा करते 2 अब प्लस में ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 अयोटा बटा करते 2। अब गौर कीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा 2
आएगा दो, तो दो यहाँ आएगा दो और माइनस में कितने, 1 अब प्लस में √3 आयोटा, माइनस में 1, माइनस में √3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस एक कितने, अब प्लस 2 कितना आएगा, 0/2 कितना आएगा, 0। तो मतलब अब यहाँ से गौर कीजिए, 0 जो आया तो किसका मान आया, 1 प्लस ओमेगा प्लस कितने बराबर कितने मान आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 आया, अगर ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को गुना कर देते हैं, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को क्या किए, गुना कर दिए, तो ओमेगा का मान कितने हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बटा करते, अब गुने में -1 माइनस √3 आयोटा बटा करते। अब गौर कीजिए, ये ए होगा है कि नहीं, और ये √3 आयोटा क्या है, बी है। तो देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मतलब -1 का होल स्क्वायर, और माइनस बी का मतलब कितना, √3 आयोटा का क्या, अब बट्टा में कितना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा कि नहीं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से ओमेगा क्यू आया, तो -1 का होल स्क्वायर कितने आएगा, 1, अब माइनस √3 को 2 बार गुना करो तो, आयोटा को 2 बार गुना करो तो, अब बटा में करते हैं, तो ये 1 -3 आयोटा स्क्वायर का मान करते हैं, अब बट्टा में 4, तो माइनस माइनस, तो 3 1 4 आया कि नहीं, ऊपर वाला 4/4 कितना आएगा, मतलब ओमेगा क्यू का मान कितना आया, 1। कोई दिक्कत, ओमेगा क्यू का मान 1, अब 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0। अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो मतलब ओमेगा होगा इमेजिनरी, ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी रूट है ना, और 1 क्या है, रियल। तो यहाँ से अगर कल के डेट में पूछ दे 1 प्लस ओमेगा बताओ कितना होगा, तो जरूर आप बोलिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर कल के डेट में फिर पूछ दे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो जरूर बोलिएगा माइनस ओमेगा होगा। मतलब इसी फार्मूला पे बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये फार्मूला आपको ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, पता है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 कैसे आया। क्लियर है यहाँ तक। अगर पूछ दे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो जरूर बोलिएगा -1। कोई दिक्कत क्या, इस फार्मूला पे ये तीनों फार्मूला बन गया तो कोई दिक्कत, कल के डेट में क्लियर हो जाएगा। ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, 1। ओमेगा क्यू का मान 1 का मतलब कोई भी चीज में कितना से भाग देंगे, 3 से। अगर 3 से भाग दिए एन में, शेष जो बचे, ठीक है, तो वो हमेशा कितना रहेगा, 1 आएगा। मतलब 3 से भाग दे करके जो भी शेष बचे आर बचे, तो या तो शेष बचेगा, या तो बचेगा आपको ओमेगा बचेगा यानी 1 बचेगा, या तो अरे 3 से भाग देने पर कोई भी नंबर में शेष क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 नहीं बचेगा। क्या, तो 1 बचेगा तो मतलब ओमेगा, 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर। नहीं क्लियर हुआ, मतलब शेष बचेगा। जैसे मान के चलो कल के डेट में पूछा ओमेगा 10 का मान, तो आप किस में, n का मतलब कितना 10 में 3 से भागा दीजिए, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 9 कट गया, 1 मतलब कितना, तो मतलब ये 1 आया, तो कितना बार ओमेगा, 1, ओमेगा आंसर हुआ। क्लियर है। अगर मान के चलिए ओमेगा पर पावर 11 हो गया, तो आप 11 में भागा 3 से दीजिए, तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष नहीं बचेगा, तो 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ। 1 शेष पे ओमेगा, 2 शेष पे ओमेगा स्क्वायर, अब 3 2 शेष बचेगा ही नहीं, क्योंकि 3 से तो आप डिवाइड करें तो पूरा पूरी कट ही जाएगा। जैसे कल के डेट में ओमेगा पे पावर 12 पूछा, तो आप ओमेगा पे पावर 12 में भागा दीजिएगा, तो 3 से तो 3 चौका 12 हो गया ना, तो पूरा पूरी कट गया, तो शेष 0 बचा। जब शेष 0 बचा, पूरा पूरी कट गया, तो 1 लिखो ना, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, तो आप ओमेगा क्यू का मान 1 का मतलब ओमेगा पे पावर 3 पे पावर 4 भी लिख सके हैं। 4 या 12 नहीं आया, तो मतलब ओमेगा 3 का मान 1 पे पावर 4 इक्वल टू कितना आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में 3 आ जाए कल के डेट में, तो मतलब इफ यानी 1 प्लस ओमेगा n कर देते हैं, और यहाँ ओमेगा पे पावर 2n कर देते हैं। इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 आएगा,
और 0 आएगा कब? इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल का मतलब गुना। अब गौर कीजिए, ये जो लिखे हैं 1 प्लस ओमेगा पे पावर n और ओमेगा पे पावर 2n, तो मतलब n किससे मल्टीपल होगा? तो आप कितना लिखिएगा? 3। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर मान के चलिए 3 वाला मल्टीपल दिखा देते हैं, 1 प्लस ओमेगा पे पावर 3 और ओमेगा पे पावर 6। क्या ये जो n और 2n है, तो मतलब n किससे मल्टीपल? 3। तो देखिए, तो ये 3 से मल्टीपल है क्या? जी। ये भी 3 से मल्टीपल है, बोल है या ना? तो 3 से मल्टीपल है, तो आप कितना लिखे हैं? 3। अब 3 कैसे आया? तो 1 प्लस ओमेगा क्यू का मान कितने होता है? 1। अब ओमेगा 6 का मान कितना होगा? 1। क्या बोले थे? पूरा पूरी कट गया तो एक ही ना आएगा आंसर। तो देखो तो कितना आया? 3 नहीं आया? क्या क्लियर समझ में आया? कल के डेट में अगर पूछेगा 1 प्लस ओमेगा पे पावर आप 18 प्लस ओमेगा पे पावर 81, इसका मतलब तो डायरेक्ट बोल बताएंगे क्या? क्योंकि 3 से मल्टीपल है। कितना से मल्टीपल है? 3 से मल्टीपल। देखो तो 36 18। क्या क्लियर है कि नहीं? क्या 27 क्लियर है कि नहीं? मतलब ये 3 से क्या है? मल्टीपल है। तो हमेशा कितना आएगा? 1। अरे 3 आएगा तीनों का। 1 प्लस ओमेगा जो भी हो वो 1 प्लस ओमेगा एन ओमेगा 3 एन है, 3 चीज है, एक है, तो 3 से मल्टीपल है तो पूरा पूरी 18 आंसर। अगर 3 से मल्टीपल नहीं होगा तो कितना आएगा? 0। जैसे में 1 प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 4 कर दिए। क्या 5 और 4 3 से मल्टीपल है? नहीं है। तो कितना आंसर आएगा? 0। आप तो ये ट्रिक से बताए 0, लेकिन आपको ट्रिक नहीं पता तो कैसे? तो 1 को तो 1 ही रहने देंगे। ओमेगा 5 को 3 से मल्टीपल करके भागा करके शेष कितना बचा? और ओमेगा 4 को 3 से मल्टीपल करके कितना? तो गौर कीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 बताए थे क्या? क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या समझ में आ रहा है? रख जाता है। अगर ए पे पावर माइनस m हो तो 1 बाई ए पे पावर m लिखते हैं ना। तो ये जो ओमेगा पे पावर माइनस 105 है, तो 1 बाय ओमेगा पे पावर कितना लिखेंगे? अब 3 से भागा दीजिए। देखिए तो 3 से भागा देने पर कितना कट रहा है? पूरा पूरी। 3 से भागा पूरा पूरी कटता है तो कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं करता तो शेष बचता, वो शेष रहता। क्लियर है यहाँ तक? ओमेगा पे पावर माइनस 264, तो 1 बाय ओमेगा पे पावर 264, 3 से भाग दीजिए, कट रहा है पूरा पूरी 264। कट रहा है पक्का ना? तो ये 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी आखिरी 24 2 4 8 88 होता है। पूरा पूरी कट गया 3 से, तो मतलब 1। अगर नहीं करता तो 3 से नहीं कटेगा तो क्या शेष बचेगा? या तो 1 बचेगा या 2। क्लियर है? अगर एक बार ओमेगा तो ओमेगा, एक शेष बचा तो एक बार ओमेगा, 2 शेष बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? किससे? वही ओमेगा की पावर जो भी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये जो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितने? 4 प्रूफ करना है। तो ये 4 प्रूफ करना है तो अपने आप में एलएचएस बनेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 3। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस बराबर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर में आपको 4 प्रूफ करना था। 4 प्रूफ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितने होता है? 0। अब ये देखो तीनों पॉजिटिव में है या निगेटिव में? पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव में। अगर इस तरह 2 पॉजिटिव रहेगा तो उधर सामने वाला क्या देगा? निगेटिव देगा। 2 पॉजिटिव का मतलब जैसे मान के चलो 1 प्लस ओमेगा, तो उधर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस में। तो गौर कर इसमें कौन कौन पॉजिटिव है? 1 प्लस ओमेगा। जहाँ गौर कर 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं आप? माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो भाई ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा है ना। चलो कोई दिक्कत? चलो इनटू में आप देखो कौन कौन पॉजिटिव, ये और ये ना फार्मूला देगा। मतलब 1 प्लस कितना आया? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बोलो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस में जाएगा तो माइनस ओमेगा। क्या माइनस ओमेगा आएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ओमेगा। कौन बचा? ये बचा ना, तो माइनस ओमेगा। कोई दिक्कत? तो गौर कर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। और गुने में माइनस ओमेगा माइनस में करते तो माइनस 2 अब माइनस 2 को गुना करो तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गुना करो तो ओमेगा क्यू का मान 1। तो सीधा सीधी कितना आएगा? क्या आरएचएस के बराबर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? तो ये आरएचएस के बराबर आ गया क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में LHS किसके बराबर है? LHS बराबर कितना है? 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, उसका पावर कितने? 6। अब गौर कर, या तो इसमें 3 और यहाँ 3 कॉमन है जी, है कि नहीं कॉमन? जी, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। अगर नहीं कॉमन लेना हो तो आप इसमें देखो, तो ये जो है चल कॉमन ले ले, 3 और यहाँ 3, तो 3 कॉमन ले लिया 1 प्लस तो 1 प्लस कितने बचा? ओमेगा अब प्लस में करते हो, ओमेगा उसका पावर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब कितना कॉमन ले लिए? 3 जब 3 कॉमन लिए, किस में से? 3 प्लस इसमें और इसमें। जब 3 आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, अब प्लस में कितने ओमेगा। तो यहाँ से गौर कीजिए, ये जो 3 कॉमन लिया 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो ना, ये माइनस ओमेगा होगा तो माइनस 3 ओमेगा होगा। अब प्लस में कितने ओमेगा, उसका पावर कितने? तो यहाँ से गौर कर, माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, उसका पावर 6 तो माइनस 2 पे पावर 6 कितना होगा? माइनस 2 को 6 बार गुना करो, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 कितना? 64 आता है क्या? प्लस 64 आएगा क्या? अरे माइनस पे पावर अगर इवेन है तो विषमन होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और ओमेगा पे पावर कितने है? 6, तो ओमेगा 6 का मान 1 तो सीधा सीधी क्या रहेगा? क्या 64 मिल गया क्या RHS में? यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन में है। 5 नंबर 1 प्लस ओमेगा का क्या? क्यू। 5 नंबर 1 प्लस ओमेगा का क्यू, और उसके आगे क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यू। तो यहाँ से गौर कर, 5 नंबर में 1 प्लस ओमेगा का क्यू है, तो ये 5 LHS 1 प्लस ओमेगा का क्यू, और माइनस में कहते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यू। LHS को तोड़ने पे क्या प्राप्त होना चाहिए? RHS। जो RHS कितना मिलना चाहिए? 0। तो 1 प्लस ओमेगा, गौर करो 1 प्लस ओमेगा कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर कितने है? 3 अब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा पे पावर कितने है? 3। कोई दिक्कत? माइनस को 3 बार रखो तो माइनस तो आएगा। ओमेगा स्क्वायर को 3 बार रखो, ओमेगा कितना आएगा? माइनस को 3 बार रखो तो माइनस आएगा। अब पीछे माइनस है तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा को 3 बार रखो कितना आएगा? अब गौर कर, पूरा पूरी काट रहा है क्या? तो जब पूरा पूरी काटता है तो कितना आता है? 1। अरे ओमेगा में ओमेगा का पावर रहेगा, पूरी पूरी कटेगा तो 1 नहीं आएगा क्या? तो ओमेगा पे पावर 6 कितने